बोलिए नर्मदे माता की जय। आइए जानते हैं हमारे नर्मदा माता की कहानियाँ और उनकी कुछ कथे की बातें। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान होता है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है उसके नदी बनने की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के पसीने से 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें इतना धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बहने निकली। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखेल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह के योग्य पर मैखेल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुल्लक बकाली बली का पुष्प लेकर आएगा राजकुमारी के विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए लेकिन कोई भी राजा मैखेल के शर्त को पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की मुक्काबली पुष्प की शर्त को पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखेल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास भेजा और लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जुहिला पास नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी। वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि अन्य नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। नर्मदा के प्रेम की एक और कथा मिलती है। सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोर अवस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र और जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझा बुझाया, लेकिन वह नहीं माने। जिसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। ग्रंथों में नर्मदा नदी उत्पत्ति के बहुत महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी दर्शन मात्र से होने वाले फल को भी जानकारी मिलती है। नर्मदा ही एकलौती नदी है जिसकी परिक्रमा होती है और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता है नर्मदा के दर्शन मात्र से ही फल मिलता है। कहा जाता है कि नर्मदा ने कई हजार साल तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया, जिसके बाद नर्मदा ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अनिवासी होने का, विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी होने का और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों को शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजे जाते हैं। इसके अलावा नर्मदा में अपने तट पर भोले, पार्वती तथा सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त किया। तो आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।